नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके धन के बारे में। कितना धन और कितनी मुश्किलें, आने वाले संवत में धन मिलेगा या धन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किसके लिए लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और किसको बहुत मेहनत करके ही धन प्राप्त हो पाएगा। यानी बात होगी आपके धन की, नव संवत में आपके धन के हाल की। नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, नया साल और आपका भाग्य। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। हम आपको बताएंगे कि जो नया संवत लगा है इसमें आपका भाग्य किस प्रकार से आपका साथ देगा, कि क्या रोग आपको संभावित है, कौन कौन सी सेहत आपको परेशान कर सकती है, कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और दाम्पत्य जीवन में नए साल में उपस्थित ग्रहों का क्या असर पड़ेगा, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं प्रत्येक राशि के अनुसार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल और आपका भाग्य में। और मैं बताऊंगा आपको आपके कैरियर का हाल। अब आपको बताएंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी कि आपकी धन की स्थिति नए साल में कैसी रहेगी। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। तो नव संवत में मेष राशि वालों का क्या हाल है। नव संवत में धन के मामले मध्यम रहेंगे। चैत्र का महीना जो कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसके बाद का जो 1 साल का दौर है ना, वो मध्यम है। पूरे वर्ष में धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पैसा आएगा और हम ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं। कभी बहुत, कभी ज़्यादा, कभी कम, तो अप्स एंड डाउन्स बना रहेगा। इसलिए बेहतर यही है मेष वालों के लिए कि बचत पर ध्यान दें। थोड़ा सा अगर सेविंग्स पे ये ध्यान दे दें, बचत पे ध्यान दे दें, तो आने वाले संवत में धन को लेकर कम से कम इनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भैया, इस राशि के लिए धन का हाल तो जान लिया, लेकिन सेहत का मामला क्या है। चलिए चलते हैं आचार्य संतोषी के पास, जो हमें बताएंगे कि इस राशि के लिए सेहत का मामला कैसा चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वालों के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब हमारा नया संवत आरंभ हो रहा है, उस समय की ग्रहीय स्थिति पूरे 1 वर्ष तक, अगले वर्ष के चैत्र कृष्ण अमावस्या तक किस प्रकार का असर पड़ेगा, सेहत कैसा रहेगा आपका। चलिए सबसे पहले मेष राशि, मेष वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल और शनि की उपस्थिति अचानक से गुप्त रोग बढ़ा सकता है। यहां पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक हो रहा है, इसलिए अब पहले से ही आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगा, तो गुप्त रोगों की संभावना प्रबल होती है। प्यार मोहब्बत के मामले में क्या स्थिति रहेगी, ये भी जानना होगा। देखिए, अब चूंकि पंचम भाव में बृहस्पति हैं लेकिन साथ में राहु, तो हो सकता है कि अचानक से एक प्रेम संबंध समाप्त हो और नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाए। अगर आप विवाहित हैं तो शादीशुदा जीवन में पत्नी कुछ क्लेश कर सकती है। पत्नी के द्वारा अचानक कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से द्वितीय पड़ता है, वाणी का यहां पर संबंध होता है। तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में पत्नी के द्वारा क्लेश आदि की स्थिति आए तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। तो अभी हमसे जाना आपने कि नए संवत पर आपकी सेहत, आपका दाम्पत्य जीवन क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है, नया संवत कैसा आपके लिए जाने वाला है। अब आगे आप पंडित भूषण कौशल जी से जानिए कि कैरियर में नया संवत आपके लिए क्या कुछ देगा। मेष राशि पहली राशि है और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस नए साल में आप अपनी योजनाएं बनाइए। तो देखिए, आपके मन में तो विचार चल रहे होंगे कि कोई अच्छी सी नई नौकरी मिल जाए, तो नौकरी की योजना आपकी सफल होगी नए साल में। लेकिन अगर आप नौकरी पहले से कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। मौका अच्छा है और मौके को हाथ से मत जाने देना। लेकिन एक चीज जरूर है, मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो लोग व्यापार करते हैं और वो लोन लेने के फिराक में हैं। बिल्कुल लोन मत लेना, क्योंकि अगर आपकी ढैया चल रही है शनि की और अगर आपने लोन ले लिया तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लोन चुका नहीं पाओगे। लेकिन एक चीज जरूर है, जो भी आप करोगे, आपको नौकरी करें या व्यापार करें, आपको अचानक लाभ होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर है, नए साल में
आपका स्वामी मंगल है और मंगल को जो है ना थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। मंगल स्वराशि का है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर नए साल का स्वागत लाल कपड़ा पहनकर करें और गुड़ खाकर करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, आप किसी को कर्ज मत देना। अगर आपने लोन किसी को दे दिया, अपनी तरफ से कर्ज दे दिया, कोई पैसा दे दिया उधार, पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये सावधानी आपको नए साल में बरतनी पड़ेगी। बाकी सब अच्छा है, कोई चिंता नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, सब कुछ अच्छा होगा। वृष राशि, टॉरस, आपके लिए धन की स्थितियां शानदार हैं। बड़े पद के अलावा आपको धन की प्राप्ति भी होगी, यानी बड़ी पोजीशन की स्थिति तो दिख ही रही है, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी होगा इस धन को लेके, क्योंकि धन की वजह से स्थान परिवर्तन भी होगा और थोड़ा सा टेंशन तनाव होता हुआ भी दिखता है। चीजें ठीक हैं, धन आ रहा है, लेकिन याद रखिए धन एक साध्य है, एक साधन है, धन सब कुछ नहीं है। इसीलिए केवल धन के पीछे भागते रहेंगे ये बुद्धिमानी नहीं होगी। तो इस संवत में सलाह यही है कि धन के पीछे मत भागिए, धन आसानी से आ रहा है, उसका आनंद लीजिए। नया वर्ष वृषभ वालों के लिए क्या ऐतिहासिक होगा, सेहत कैसा रहेगा आपका, जानना अनिवार्य है। अब देखिए हमारा नया संवत जो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब शुरू हो रहा है, तो वृषभ राशि वालों के लिए पेट संबंधी कुछ दिक्कतें बढ़ा सकता है, अचानक बढ़ेंगी। पेट से कुछ खान पान, डाइजेशन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जहां पर हम आपको आज ही सावधान कर रहे हैं। ग्रह संकेत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक जगह बहुत शुभ संकेत है। पुराने प्रेम के पुनः शुरू होने की संभावना है। यदि प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत थी, आप लोग दूर हो चुके थे, तो लीजिए ना, नए वर्ष का नया उपहार आप तक पहुंच रहा है। एक बार फिर से आपका प्रेम संबंध आरंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा, मधुरता रहेगी, मजबूती आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। जो अब तक अस्थिरता की स्थिति थी उससे आप बाहर निकलेंगे और अच्छे दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाएंगे। तो अभी हमसे जाना आपने कि नए संवत पर आपकी सेहत, आपका दाम्पत्य जीवन क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है, नया संवत कैसा आपके लिए जाने वाला है। अब आगे आप पंडित भूषण कौशल जी से जानिए कि कैरियर में नया संवत आपके लिए क्या कुछ देगा। वृषभ राशि, भाई देखिए आपका स्वामी तो शुक्र है, शुक्र इस नए साल का राजा है और उच्च के चल रहे हैं अभी। आपके लिए तो बहुत बड़ा वरदान मिलेगा शुक्र का। नए साल में पढ़ाई आपकी खूब अच्छी चलेगी और आप हो सकता है टॉप भी कर जाएं, और लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी, आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, उस पर सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन आप नौकरी और व्यापार अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र उच्च का है, शुक्र आपको लाभ देगा, आपका स्वामी है। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, है ना। और देखिए एक चीज और तैयारी कर लीजिए, सामान तैयार कर लीजिए, पढ़ाई के लिए आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है। विदेश जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बड़े काम आपके बन जाएंगे, कैरियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, आपने कर्ज पहले से लिया हुआ है, लोन लेकर के काम कर रहे हैं, तो इस साल नए साल में नए कर्ज आपके खत्म हो जाएंगे, सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे कर्जों से। लेकिन आपको एक उपाय करना है। पहला तो नया साल का स्वागत गुलाब की माला पहनकर करें, और साथ में क्या करें, गुलाबी रुमाल अपने पास पूरे साल रखना, और साथ में ओम शुक्राय नमः का जाप करना, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना। आपका काम तो बहुत ही अच्छा चलेगा। मिथुन राशि, जेमिनाई, आने वाले संवत में पहले की तुलना में आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। ये पक्की बात है कि पिछले संवत की तुलना में आपको इस संवत में ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे, ज्यादा लाभ आपको हो पाएगा। नए वाहन का या आवास का लाभ हो सकता है, यानी आपके पास इतना पर्याप्त धन आएगा कि आप नया घर खरीद पाएंगे, नई गाड़ी खरीद पाएंगे और काफी हद तक धन को लेकर थोड़े से संतुष्ट हो पाएंगे। लेकिन आदत आपकी बहुत बुरी है, दिखावे की और प्रदर्शन की। तो दिखावे से और प्रदर्शन से धन खर्च करने से बचिए। पैसा आ रहा है, कृपा है ईश्वर की, लेकिन दिखावा और प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। कैसी स्थिति रहेगी हमारे मिथुन राशि वाले भाइयों की, कितना आनंद आपको आने वाला है दाम्पत्य जीवन में, कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो लीजिए एक वर्ष का पूरा भविष्य फल, नए साल का भविष्य फल। मस्तिष्क की कुछ दिक्कत
परेशान कर सकती है। कुछ ब्रेन प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम अचानक से हो सकता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, शांत रहें, संयमित रहें, वाणी को सौम्य रखें। जब आपके सामने कोई उकसाए तो बस चुपचाप सहन कर लिया करिए। आपके लिए उपाय है ये। प्रेम संबंध के मामले में भी यहाँ आपको एक बार आपकी किस्मत धोखा दे रही है। प्रेम संबंध टूट सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी बात करें तो ससुराल से कुछ मतभेद, गहरा होने के संकेत शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु और मीन लग्न में यह सूर्योदय हुआ है। जब नया साल लगा है तो लग्न में ही शुक्र की उपस्थिति दिक्कत कर सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई दिक्कत आए तो उसका डट कर सामना करें। अब आगे आप पंडित भूषण कौशल जी से जानिए कि कैरियर में नया संवत आपके लिए क्या कुछ देगा। मिथुन राशि वालों के लिए नए साल में बहुत बहुत कुछ अच्छा होने वाला। सारे ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हैं। शुक्र और बुध, आपका जो स्वामी बुध ग्रह है वो मंत्री है नया साल का। नए साल में आपको विद्या, नौकरी में भारी सफलता मिलेगी, यानी अच्छी पढ़ाई भी होगी, सफलता भी मिलेगी। और जो हमारी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सफलता मिलेगी। मार्केटिंग, सेल्स में जा सकते हैं, बड़ी सफलता मिलेगी। कैरियर में सफलता मिलेगी जरूर। नए साल का स्वागत आप रसगुल्ले खा करके और दही खा करके करें बस, और साल भर हरा रुमाल पास रखें। और साथ में क्या करें, गुलाबी रुमाल अपने पास पूरे साल रखना, और साथ में ओम शुक्राय नमः का जाप करना, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना। आपका काम तो बहुत ही अच्छा चलेगा। कर्क राशि, नव संवत की शुरुआत में थोड़े से धन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखती। धन की किल्लत आपके साथ शुरू में बनी रहेगी। आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होगा। बीमारी कुछ खास निकलेगी नहीं, लेकिन दुनिया भर के टेस्ट, दुनिया भर के जांच आप करवाएंगे और बीमारियों में पैसा खर्च करेंगे। अच्छी बात यह है कि कुछ समय के बाद, माने 3-4 महीनों के बाद आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और वहां से धीरे धीरे न केवल पैसा आएगा बल्कि आप पैसे का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ यह नया वर्ष लेकर के आ रहा है, अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, आप सुनिए, समझिए। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आप ऐनक लगाते हैं, आपके आंखों की रोशनी कम है, तो हो सकता है दिक्कत बढ़ जाए, चश्मे का नंबर आपके बढ़ जाए। अचानक से होगा, ये महसूस करेंगे आप। वैसे तो अब अचानक नहीं रहा, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा रहा है। प्रेम संबंध आपका मजबूत होगा। खुशखबरी है आपके लिए, प्रेम संबंधों के मामले में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, संबंध सुरम्य बने रहेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कोई अन्य प्रवेश कर सकता है। यहां पर स्थिति आपके प्रतिकूल दिख रही है। सावधान हो जाइए। ऐसी स्थिति अगर आए तो आप इसको संभालिएगा। पंचम से पंचम मीन राशि में खास तौर पर, जो कि आपके नवम में पड़ता है, यहां पर उपस्थिति है खास ग्रह शुक्र की, जो उच्च राशि के हैं, जो कि प्यार को फैलाते हैं। तो कोई तीसरे का प्रवेश आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान कर सकता है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए नए साल में एक नई नौकरी मिलने का योग है। क्योंकि आप बहुत दिन से सोच रहे होंगे नई नौकरी मिल जाए, लेकिन धीरे से सोच समझ के ही आगे बढ़ना। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। उनकी पढ़ाई नए साल में बहुत अच्छी होगी और वो कोई भी नया कोर्स कर सकते हैं, नई कोई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हर कैरियर में धन आने का योग बनेगा। और देखिए, आपने अगर व्यापार करते कर्ज ले रखा है तो आपका लोन उतरने वाला है, कर्ज खत्म हो जाएगा। सभी के लिए बहुत सारे शुभ समाचार मिलने वाले हैं। नए साल का स्वागत आप खीर बांटकर और खाकर करें। अब आपको बताएंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी कि आपकी धन की स्थिति नए साल में कैसी रहेगी। चलिए अब जान लीजिए सिंह राशि वालों के धन की स्थिति इस नव संवत में, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस नव संवत में, इस हिंदू पंचांग में कैसा रहने वाला है इस संवत का हाल। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए धन के मामले मध्यम है। मध्यम मतलब
बुरे भी नहीं हैं, अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन कृपा बहुत है ईश्वर की, इसलिए धन अगर कभी घटता भी है ना तो भी कोई काम नहीं घटेगा, काम नहीं बिगड़ेगा। धन के अभाव में कोई भी काम नहीं रुकेगा, समय से तरीके से आपके पास निरंतर धन आता रहेगा। कहां पर ध्यान देना है आपको? देखिए, धन आता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा, लेकिन चूंकि मामला मध्यम है इसलिए धन संबंधी मामलों में निर्णय सोच समझ कर लेंगे। किसको देना है, किसको लेना है, कौन सी चीज खरीदें, कौन सी चीज बेचें, इन तमाम चीजों पर आपको ध्यान बनाए रखना है, तभी धन के मामले में ये संवत आपके लिए बेहतर हो पाएगा। सिंह राशि वालों के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो नया वर्ष लग रहा है, ये क्या देने वाला है? खट्टा मीठा दोनों फल मिलता है, इसी का नाम तो राशिफल होता है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए पेट संबंधित दिक्कत बढ़ सकती है। खान पान पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आने वाले कई माह आप परेशान रहें, पेट को लेकर के कुछ दवाइयों तक का सेवन करना पड़ जाए। प्यार के मामले में कोई नया प्रेम संबंध आपका आरंभ हो सकता है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ कहा जा सकता है। बहुत समय से आप अपने आप को तन्हा और अकेला पा रहे थे, लेकिन नया संवत आपके लिए नई सौगात दे रहा है, और ये सौगात प्यार के संबंध की है। स्वागत करिएगा दोनों बाहों को फैला करके। दाम्पत्य जीवन में संतान को लेकर के अचानक से कुछ चिंता सता सकती है, माथे पर सिकन बढ़ सकता है, बच्चा भटक जाए, बच्चा किसी गलत संगति में चला जाए, बच्चे का मन शिक्षा में ना लगे, आपके साथ बच्चा उलझने लग जाए, ये सारी चिंताएं जैसे सिर्फ आपके घर का पता पूछकर पहुंचने वाली हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है यदि आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में तरक्की के अवसर हैं, क्योंकि सूर्य मीन राशि में है और नया साल में जो है बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आपके लिए नई जिम्मेवारियां लेकिन आपके ऊपर आने वाली हैं। बहुत सी जिम्मेवारियों से आप भाग रहे थे, वो परिवार की जिम्मेवारी, ऑफिस की जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है, लेकिन थोड़ा संघर्ष है, क्योंकि शनि की एक ढैया भी है। धन तभी लाभ होगा जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए महिलाएं जो है, जो जितनी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नए साल का स्वागत लड्डू खाकर करें आप। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाले संवत में धन की चाबी क्या कहती है। धन आ रहा है या जा रहा है? और वैसे भी धन की सबसे बड़ी राशि अगर कोई राशि है तो उसका नाम है वर्गो, यानी कि कन्या। तो कन्या वालों के पास धन तो खूब आ रहा है भैया, धन लगातार आता जाएगा, और धन की मुश्किलें आपको इस संवत में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी, लेकिन ज्यादातर बिना वजह आप पैसे खर्च करेंगे। ज्यादातर बिना वजह के आप पैसे खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे, और ये बात बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आपने पैसे को लेके बहुत मुश्किलें भी सही हैं। तो पैसा जब आ गया तो बर्बाद करेंगे, नहीं तो मुश्किल में रहेंगे, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो पैसा आ रहा है, पैसे को बेवजह बर्बाद मत करिए, पैसे का मूल्य समझिए, क्योंकि पैसा भी एक ऊर्जा है, पैसा भी एक एनर्जी है, और जब आप एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो शक्ति आपसे छीन ली जाती है। पैसे का मूल्य समझेंगे तो संवत आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि नया संवत आपके निमित्त क्या कुछ सौगात लेकर के आता है। देखिए, अगर आपकी राशि कन्या है तो माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके सर में बहुत भारीपन हो सकता है, हमेशा कुछ न कुछ चिंतित तनाव में आप लग सकते हैं, सर में दर्द आपके कंटिन्यूअसली बना रहेगा। इससे आपको अपने आप को बचाना है, शांत रहना है, संयमित रहना है। लेकिन चिंता के कारण भी हम ही बता देते हैं। अगर आप प्यार के मामले में इन्वॉल्व हैं तो अचानक प्रेम में ब्रेकअप की संभावना है, प्रेम संबंध टूट सकता है। अब इतना बड़ा आघात कन्या राशि वालों के सर पर पड़ेगा तो माइग्रेन की समस्या तो आ ही जाएगी। एक और दिक्कत आपके दाम्पत्य जीवन में भी दस्तक देने वाली है। ये दिक्कत है धन की कमी। हो सकता है कि आपके पास अथाह खर्च अचानक से आए और आप धन की कमी से जूझने लग जाए। धन की कमी आपको परेशान कर सकती है, इससे आपको निकलना होगा। पहले ही हम बताते हैं जिससे आप कम खर्च करें, पैसे को बचा के रखें। कन्या राशि, नए साल में नौकरी में काफी यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके लिए काम आपके बनने लगेंगे, क्योंकि समय अच्छा है, कोई ढैया 7.5 नहीं है, राहु आप पे प्रभावी नहीं है। सैलरी तो आपकी जरूर बढ़ेगी,
लेकिन मेहनत करते रहें। और आप मार्केटिंग सेल्स में अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप कोई चीज़ जो बेचने का काम करेंगे उसमें भी आपको, प्रोडक्शन का काम, उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ विरोधी जो है ना, आपके जो शत्रु हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं, वो इस साल काबू में रहेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। नए साल का स्वागत आप एक अनार खा के करना, बस आपका तो बेड़ा पार है। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी